आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनके मान निकालने हैं। साइन 60, कोस 30, साइन 30, कोस 60, इसका आपको मान निकालना है। तो हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था कि हमें इनका मान पता कैसे होता है। साइन 60 का मान क्या है, हमने एक सारणी बनाई थी, उसमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सब का हमने मान याद कर लिया था। तो वो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो अब बात आती है इस क्वेश्चन को करें कैसे। सबसे पहले साइन 60 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। कोस 30 कितना होता है, ये भी √3/2 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2, और कोस 60 1/2। इसको इंटू कराएंगे तो √3 × √3 कितना होता है, आपको पता ही है, √2 × √2 2 होता है। तो इसी प्रकार √3 × √3 3, 2 × 4 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आया 3 + 1, 4/4 = 1। ये इसका एलसीएम आ गया। आपको ये सारणी याद होनी चाहिए, जब भी आपका काम होगा, जब भी आपको इनके नंबर याद होंगे, मान। अब मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। साइन थीटा कोस थीटा 10 कोट सेक कोसेक, ये 6 ही होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बहुत ही आसान सारणी है, मात्र 10 या 20 सेकंड में आपकी ये हो जाएगी। सबसे पहले बात आती है साइन 0। साइन थीटा यानी कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 डिग्री। 0 आधा 1, आपको ये लाइन याद रखनी है, 0 आधा 1, 0 आधा 1, उसके बाद बीच में 1/√2 और इस साइड √3/2, √3/2। अब ये कोस है, जो कोस की जो लाइन है उसमें साइन वाली लाइन को घुमा देंगे, 1 इधर, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, और 1/2 इधर, और ये 0 इधर। अब 10 क्या होता है, इसको इसमें भाग दे देंगे, 0 को 1 से भाग किया 0, 1/2/√3/2, 1/√3, ये 1, ये √3, ये इन्फिनिटी या अनंत, इतना तो आपको पता ही होगा। कोट थीटा, इस वाली लाइन को अब घुमा देंगे इस साइड, इस वाली लाइन को इस प्रकार घुमा देंगे, इन्फिनिटी आगे, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। अब जो सेक वाली लाइन है उसमें वो कोस की पलटी मारता है, 1 की पलटी 1, √3/2 की पलटी 2/√3, 1/√2 की पलटी √2, इसकी पलटी 2। 0 के अपोन में 1 है, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में 1 होता है, 0 के अपोन में 1, तो ये पलटी मार के 1/0 हो जाएगा, और ये क्या होता है, इन्फिनिटी। अब फिर कोसेक वाली लाइन में सेक वाली लाइन को घुमा देंगे, इन्फिनिटी 2√2, 2/√3, और ये 1। बहुत ही आसान सारणी है, एक बार देखते याद हो जाएगी आपको, मेरे हिसाब से याद हो भी गई होगी। इसमें से देख के आपको उधर मान रखना है, बस इसमें से देख के उधर मान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 2 10 45 डिग्री। 2 पड़ा है, 10 कितना है, 10 45 कितना होता है, 1 होता है, 10 45 कितना होता है, 1, और इसका स्केयर तो हम भी स्केयर करेंगे। कोस 30 कितना होता है, इधर से देखें, कोस 30 √3/2 होता है, और इसका स्केयर है तो हम भी इसका स्केयर कर देंगे। माइनस साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, इसका भी स्केयर कर देंगे। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा 3/4। अब ये तो कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का माइनस का 0 बन जाएगा, और इधर 2, इसका आंसर क्या आ गया, 2, इसका आंसर आ गया 2। तो अपना ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। बात आती है थर्ड नंबर क्वेश्चन की।
कोस 45 कितना होता है? कोस 45 होता है 1/√2। कोस 45 होता है 1/√2। और सेक 30 ये रहा 2/√3 प्लस कोस 30 2/√3। कोस 30 2 होता है। इसका एलसीएम ले लेंगे हम नीचे वाले का, तो √3 आया, इधर कितना आ गया 2 + 2√3, 2 + 2√3। इसको अब इधर करेंगे 1/√2 है, ये बटा में है, इसको इनटू में ले जाएंगे तो पलटी मार देगा। ये क्या बन जाएगा √3/2 + 2√3, ये आ गया। अब इसका अंदर इनटू करा देंगे, √3 इधर आ गया, अपॉन में √2 और ये 2 + 2√3 पड़ा है। आप इसको इतना भी छोड़ दीजिए तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा आप करोगे तो गड़बड़ वगैरह हो जाएगी, तो बस इसको इतना ही छोड़ दीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। इसमें आपको चेक करना है क्या इसका मान ये है, ये है, ये है, ये है। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे tan 30 और tan 30 की। 2 tan 30 कितना होता है 1/√3, 1 + tan 30 √3। इसका स्केयर है तो हम भी स्केयर कर देंगे। अब ये आ जाएगा 2/√3 और इसको सोल्व करने में 1 + 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 2/√3, यह आ जाएगा 3 + 1/3, यह आ जाएगा 2/√3 4/3। ये बटा में, इसको इनटू में लेके जाएंगे तो 2/√3 इनटू में ये पलटी मार देगा 3/4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, ये तो कट गया। अब बचा क्या 3/√3 और 2, ये बच गया 3/√3 और 2। 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, यह भी हम जस्ट पीछे बात करी है। और ये 2√3 पड़ा है। अब इस √3 से ये √3 गया तो क्या बच गया √3/2, √3/2। और हमें पता है √3/2 किसका मान होता है कोस 60 का 1/2 होता है, tan 60 का √3 होता है, sin 30 का आधा होता है, तो sin 60 का होता है √3/2। सारणी में हमें पता है sin 60 का मान होता है √3/2, √3/2 sin 60 का मान होता है, ये इसका मान है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम sin 60। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ ए इज राइट ऑप्शन। अब इसी प्रकार हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू रखनी है। tan 45 1 माइनस tan 45 की डिग्री कितनी होती है 1, इसका स्केयर, उसमें भी स्केयर दे रखा है 1 + 1 का स्केयर। यह आ गया 1 - 1, यह आ गया 1 + 1, ऊपर कितना आ गया 0 और नीचे 2, तो 0 है तो 0 ही लिखेंगे, 0 का पॉइंट में कुछ भी 0 बना देते हैं। अब tan 0 क्या 0 है, ऑप्शन डी में 0 दे रखा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा डी, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके लिए आपको सारणी आनी है और आपसे सारे सवाल ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दिया हुआ sin 2a = 2 sin a। पिछली बुकों में आपके पास ये sin 2a कभी कोई भी चैप्टर में नहीं आया, क्यों, ये sin 2a 11th का मैथ्स का है। sin 2a इसका एक फॉर्मूला होता है sin 2a का, क्या 2 sin a cos a, ये इसका फॉर्मूला होता है sin 2a का। अगर किधर sin a आ जाए और उसका फॉर्मूला इधर एंगल ऑफ है तो इसका भी एंगल ऑफ कर देंगे, 2 sin a/2 cos a/2, इसका भी एंगल हाफ कर देंगे। बेसिकली साइन आएगा नहीं, कभी साइन ए आएगा नहीं, आएगा सिर्फ sin 2। अब इसकी जगह में क्या लिखें 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला अपने लगा दिया। ये फॉर्मूला बहुत आसान फॉर्मूला है, यार देखते याद होता है। इस साइड अब कई बच्चे क्या सर ने भैया ने कहा है या सर ने कहा है, इस साइड ये है फॉर्मूला लगाया इन्होंने sin 2a का, हम sin a का ही फॉर्मूला इधर लगा देते हैं, वो sin a का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, तो फिर ये कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, बात बिगड़ जाएगी। अब ये इतना कैंसिल हो रहा है, cos a कितना रह गया 1 रह गया सामने,
कोस ए 1 रह गया। अब एक कितना होता है कोस में, कोस 0 1 होता है, तो कोस से कोस कैंसिल होकर ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसमें हमें ए की वैल्यू पूछी है, जो थीटा है ना ये ए, इसमें ए की वैल्यू पूछी है और ए की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। बात आती है फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसके ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ। पक्का पेपरों में पूछा जाता है, 3 या 4 नंबर या 2 नंबर में पक्का पूछा जाता है। को दिया यदि 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, तो a व b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 10a + b = √3, इस साइड हम निकालेंगे और इस साइड लिखेंगे 10a - b = √3। हमें पता है 10 √3 में 10 कितना मान होता है, 10 60 का मान होता है √3। तो 10 से 10 कैंसिल होके, कैंसिल नहीं करना बस कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल नहीं करना बस हो गया, उसको तो कर सकते हो ठीक है, ये कैंसिल नहीं किया ना। a + b = 60 डिग्री, तो ये हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार 10a - b और जो 1/√3 हो वो कितना होता है 10 30 डिग्री, तो a - b = 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे नाउ या अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। अब इसमें हम विलोपन विधि, जिसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, वो लगाएंगे। निशान चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और इस साइड माइनस। अब ये a से a तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस से, और एक b और एक b बना के 2b, और ये शायद 30 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को साइड भेजेंगे तो 15, b की वैल्यू आ गई है 15, b की वैल्यू आ गई है 15। अब हम a की वैल्यू समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, मान आ जाएगा, देखते हैं आगे इधर। b = 15 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे a + 15 = 60, तो ये 15 उस साइड चल जाएगा, कितना आ गया 45 डिग्री। ये a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 8.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, पहले अपडेट मिल जाए कि कब वीडियो आएगी।